तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग संविधान संशोधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपके हाल ही में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है 124वें संविधान संशोधन 2019 का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसका संबंध है आर्थिक आरक्षण से। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 124वें संविधान संशोधन का संबंध है आर्थिक आरक्षण से। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, आर्थिक आरक्षण था। सामान्य वर्गों को 10% आरक्षण दिया गया था नौकरियों पर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था, वह शब्द था समाजवादी। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता की जगह पे राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा मिला और दमन और दीव को मिला के एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो दो शब्द जोड़ा था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। यह संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? यानी राष्ट्रपति के बगैर किसी भी विधेयक में संशोधन नहीं हो सकता। यह संशोधन था 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? 9A ये जोड़ा गया था 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान में रखेंगे। ये देखिए, संबंधित था नगरपालिका क्षेत्र और नगरपालिका, ये संबंधित भाग था 9A। ठीक है, नगरपालिका और उसको परिभाषित किया गया था 9A में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, तो लाइक जरूर कर दें। अगला देखिए है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? तो 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, वह था 86वां संविधान संशोधन 2002। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 51A अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया था। इसके तहत क्या था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल विरोधी प्रावधान किए गए थे? यानी दल बदल के विरोध के लिए एक संविधान संशोधन लाया गया था, तो वह था 52वां संविधान संशोधन, जिसके बाद दल बदल करना गैरकानूनी माना गया और इसके तहत अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1985 में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी थी? ये भी देखिए, आपका सीजीएल में आया हुआ है। तो 100वें संशोधन को स्वीकृति मिली थी, उस समय थे राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी। यह प्रश्न भी पूछा गया था और यह संबंधित था भारत और बांग्लादेश के भूमि समझौते से। इससे यह संबंधित था 100वां संशोधन। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन जो हुआ था वह किस वर्ष पारित किया गया था? आपको वह ईयर बताना है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो यह आया था 2005 में।
अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2019। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा, यानी उसे कानून नहीं माना जाएगा। यह था 24वां संशोधन के तहत, यानी संसद को अधिकार दिया गया कि वह जो है 368 के तहत मौलिक अधिकार को कम कर सकता है और उसे छीन सकता है। अगला देखिए है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां संशोधन। नेक्स्ट है, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो 40वां संशोधन यह लागू हुआ था अनुच्छेद 297 पर, 297। और देखिए यह संबंधित किससे था? तो अनुच्छेद 297 में संशोधन करने के लिए 40वें संशोधन का प्रस्ताव किया गया था और इसके तहत क्या था कि भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र में निहित सभी भूमि, खनिज और मूल्य की अन्य चीजें और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अन्य सभी संसाधन भी संघ में निहित होंगे। मतलब यह सब अधिकार संघ को दिया गया, भूमि, खनिज। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष आया था? तो पहला संशोधन यह आया था 1951 में। इसके तहत देखिए क्या हुआ था, इस संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहली बार, और संविधान में 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया? तो पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला था अनुच्छेद संशोधन 73वां के तहत, 73। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 61वां संशोधन संबंधित है। तो देखेंगे ऑप्शन में, तो 61वां संशोधन यह संबंधित है, मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी 61वें संशोधन के तहत, तो ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, अदर ऑप्शंस को हम लोग नीचे देख लेते हैं। 61वां संविधान संशोधन के तहत आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया मतदान के लिए, और 51वें संशोधन के तहत इसमें नियम था कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं होगा, सिर्फ 15% ही होगा। 96वां संशोधन अधिनियम 2011 संबंधित था भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची से, जिसके तहत उड़िया भाषा में प्रवेश करने में परिवर्तन से संबंधित था। ठीक है, उड़िया भाषा को प्रवेश किया गया था, वह था 96वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ में एक नया विषय जोड़ा था? यानी संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया था, सेवाओं पर कर। यह सीजीएल 2022 में आया है। तो यह देखिए संबंधित था 88वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सेवाओं पर कर, यह जो एक नया विषय जोड़ा गया था संघ सूची में 88वें संशोधन के तहत। देखेंगे अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया, यह था 12वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है।
नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21A को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था? 21A, तो 21A को लाया गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आइए देख लेते हैं यह किससे संबंधित था। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसमें यह प्रावधान था कि जो छोटे बच्चे 6 से 14 वर्ष के होते हैं उनको शिक्षा देना यह उनका मौलिक अधिकार था। अगला प्रश्न है, संविधान के 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों के डैश से ज़्यादा नहीं हो सकता। सही जवाब है ऑप्शन ए, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो ये प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है 1951 में। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, आज का आखिरी प्रश्न है यह, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है भाग 20 और अनुच्छेद है 368(1). तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी है।